अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 1। और यूनिट नंबर 1 है जी हमारे पास इकोलॉजी। इसका मैं आज आपके साथ पेज नंबर 14 शेयर करूँगी। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है जी हमारे पास डिफॉरेस्टेशन के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। और साथ साथ मुझे कमेंट बॉक्स में जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी तो आप लोगों ने जरूर बताना है कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी थी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन। बेटा, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन कहते हैं कि अगर हम लोग प्लांट्स को काटना शुरू कर दें, दरख्तों को, ट्रीज को काटना शुरू कर दें, तो उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। अब देखिए, प्लांट्स हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें कि हमने वो पीछे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल पढ़ा कि प्लांट जो है वो हमारी एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट को कम कर देता है और ऑक्सीजन जो सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए वो हमारे इन्वायरमेंट में भेज देता है। ठीक है, अब हम लोग उन्हीं को काटना शुरू कर दें तो वो हमारे पास डिफॉरेस्टेशन, जिसकी वजह से हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग और ये मतलब टेम्परेचर चेंज और हमारी इन्वायरमेंट के अंदर बहुत से नेगेटिव इंपैक्ट आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन इज द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट बाय नेचुरल और ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी कि कुदरती तौर पर या फिर इंसान की वजह से। आज देखिए, आज पॉपुलेशन ज्यादा होना शुरू हो गई है। लास्ट में मैंने आप लोगों के साथ ओवर पॉपुलेशन का भी टॉपिक डिस्कस किया था कि देखिए आबादी ज्यादा होना शुरू हो गया है, लोगों को तो घर चाहिए। अब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ना फिर वो हमारे फॉरेस्ट काटना शुरू हो गए हैं, हमारे फॉरेस्ट खत्म होना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रही है, वो क्या है, वो डिफॉरेस्टेशन के अंदर आ जाता है। लार्ज लैंड ऑफ फॉरेस्ट आर क्लियर्ड पर्पजली और फॉर एग्रीकल्चर और फॉर मेकिंग फैक्ट्रीज, यानी कि हमारे पास ये जो फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं ये किस लिए के ये हमारे पास एग्रीकल्चर पर्पज के लिए कि हम लोग इधर खेती बाड़ी करेंगे, ये फर्टाइल लैंड है, या फिर वहां पर हमारे पास फैक्ट्रीज बना दी जाती हैं। समटाइम ट्रीज आर कट डाउन फॉर पर्पज ऑफ मेकिंग फर्नीचर और अदर स्ट्रक्चर। तो फिर कभी बार हमारे पास क्योंकि ट्रीज से हम लोग को फर्नीचर भी तो बनता है, हमारे पास हमारा कागज जो है ये पेपर, ये जो वुड से बना हुआ है। ठीक है, तो मतलब ये मतलब इस तरह के पर्पजेज के लिए भी दरख्त को काटा जा रहा है। फूड कीप अवर फॉरेस्ट कीप अवर इन्वायरमेंट क्लीन एंड कूल एंड क्लीन। अब वो कहते हैं कि हमारा जो फॉरेस्ट है, अब इसका हमारे पास फायदा क्या है, फॉरेस्ट का हमारे पास होना क्यों जरूरी है? क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो हमारे पास हमारे इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखते हैं। अब देखिए, अगर आप लोग कराची या लाहौर के इलाके में रह रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग देखें कितनी ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन हुई हुई है और वहाँ पर इतने ज़्यादा ट्रीज और फॉरेस्ट भी नहीं है या इतनी ज़्यादा ग्रीनरी नहीं है। जबकि आप लोग इस्लामाबाद वाली साइड पे देखें या आप माउंटेनियस एरियाज के अंदर देखें तो वहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा है। ठीक है, तो वहाँ पर टेम्परेचर भी हमारे पास मतलब थोड़ा बहुत कंट्रोल में रहता है। जबकि लाहौर वगैरह वाली जगह पे देख लीजिए या कराची की जगह पे देख लीजिए तो वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पर टेम्परेचर भी हार्श है। फॉरेस्ट आर शेल्टर्स फॉर डिफरेंट एनिमल्स। अब ना सिर्फ ये कि इससे फॉरेस्ट हमारे लिए एक ज़रूरी है, बल्कि साथ साथ इसलिए भी कि इस फॉरेस्ट के अंदर बहुत से एनिमल्स रहते हैं, उनका घर होता है। डिफॉरेस्टेशन कैन कॉज फ्लड। डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, हमारे पास सैलाब आ सकते हैं, ड्रॉट, कहत साली हो सकती है, खुश्क साली हो सकती है, यानी कि बारिश ना होना, सॉइल इरोजन। ठीक है, एंड ग्लोबल वार्मिंग। ये वो है कि अगर हमारे पास डिफॉरेस्टेशन हो जाए, यानी कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज हो जाए, तो क्या कॉजेज होंगे। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन में लॉस ऑफ शेल्टर ऑफ मैनी एनिमल्स। इससे बहुत से एनिमल्स के घर खत्म हो जाते हैं। द ओवर ग्रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक और बर्निंग ऑफ वेजिटेशन इन ड्राई सीजन इज ऑल्सो कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी कि एक्स्ट्रा ग्रेजिंग कहते हैं चरने को, एक्स्ट्रा चर जाना, एक जगह पर एक्स्ट्रा ग्रेजिंग हो जाना। ठीक है, या हम लोगों ने फसलों को आग लगा देना, ये भी डिफॉरेस्टेशन की कॉजेज हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग एनर्जी फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर, यानी कि हमारे पास प्लांट्स से फर्दर किस तरह से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। प्लांट्स की एनर्जी डायरेक्टली हमारे पास तो नहीं डायरेक्टली भी आ रही है, और बहुत से हम लोग चीज़ों को खा के भी हम लोग प्लांट की एनर्जी ले रहे हैं। तो वो सारी बात हम लोग इस टॉपिक के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। प्लांट आर ऑलमोस्ट ऑल द ओनली लिविंग थिंग विच कैन मेक देयर ओन फूड, दे आर ऑफन कॉल्ड प्रोड्यूसर। प्लांट वो वाहिद ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट वो वाहिद जानदार चीज़ है जो कि अपनी खुराक खुद बनाती है, और इसी वजह से प्लांट को क्या कहा जाता है, इसी वजह से प्लांट को प्रोड्यूसर कहा जाता है। एनिमल्स दैट डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपॉन प्लांट फूड आर कॉल्ड कंज्यूमर। और वो एनिमल्स जो कि प्लांट के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं, जैसे हम इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों तरह से डिपेंड कर रहे हैं प्लांट्स के ऊपर, तो हम कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग देखें ग्रास हॉपर ग्रास के अंदर होता है। ठीक है, ग्रास वही खाता है। ठीक है, तो वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, तो वो कंज्यूमर है। हार्बीवोर सच एज कैटल, शीप, रैबिट्स एंड कैमल आर प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, अब देखिए कैटल है या शीप है या रैबिट्स हैं, कैमल्स हैं, सारे प्लांट्स को डायरेक्टली खा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, बिकॉज दे ईट प्लांट फूड, क्योंकि उनकी खुराक ही सिर्फ प्लांट है। जबकि जो
इन ये जो कैमल्स, ये शीप को या इनको खा रहे हैं, वो हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर है, क्योंकि वो हमारे पास हार्बीवोर्स, ये जो घास खाने वाले एनिमल्स होते हैं इनको हार्बीवोर्स कहा जाता है, ठीक है। और जो गोश्त खाते हैं यानी मीट ईटर्स होते हैं उनको हम लोग कार्निवोर्स कह देते हैं, ठीक है। सो डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट फॉर फूड, ठीक है। क्योंकि अब सेकेंडरी कंज्यूमर हम लोगों ने, यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर को दूसरा नाम कार्निवोर्स भी होगा, क्योंकि ये लोग क्या कैटल, शीप या रैबिट और कैमल्स को खा रहे हैं, ठीक है। ये गोश्त खाते हैं, ठीक है। तो ये इन पर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। वेन एनिमल्स एंड प्लांट डाई, जब एनिमल या प्लांट मर जाता है, कोई भी जानवर मर जाता है या प्लांट मर जाता है, either their bodies are eaten by scavengers or they slowly decay or eventually disappear into the soil, या तो फिर वो जानवर खा लेते हैं उसकी बॉडी को, ठीक है, या फिर यूं होता है कि सॉइल के अंदर ही ना उनकी डिकम्पोजिशन हो जाती है, ठीक है। यानी कि वो सर्टन बैक्टीरिया उनकी बॉडी के ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर वो उनको गलना सड़ने वाले प्रोसेस से गुजरते हैं और फिर वो एक हमारे ज़मीन के अंदर ही मिक्स हो जाते हैं। डिकम्पोजिशन रिजल्ट इन टर्निंग ऑफ वन लिविंग मटीरियल टू द सॉइल टू फॉर्म अ ह्यूमस। अब वो कह रहे हैं डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन वो बता रहे हैं कि डिकम्पोजिशन क्या है, कि एक जानदार चीज़ जब मर जाए तो उसको पानी, उसको मिट्टी के अंदर इस तरह से मिक्स हो जाना कि उसकी खाद बन जाए, ठीक है। where it provides nutrient to grass and other animal। और फिर ये जब वो डिकम्पोजिशन के बाद वो जब चीज़ कम्प्लीटली मिक्स हो जाती है मिट्टी के अंदर, ठीक है। देखिए इंसान मिट्टी से बना हुआ है, ठीक है, और उसने मिट्टी में जाना है, फिर वो उसके ऊपर वो कहते हैं कीड़े मकोड़े वगैरह आ जाते हैं, फिर वो उसको फर्दर डिकेइंग का प्रोसेस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो प्रोसेस उसको एक वक्त आता है कि वो कम्प्लीटली चीज़ ना घुल जाती है मिट्टी के अंदर, और फिर उसके ऊपर वो जो चीज़ जो प्लांट वगैरह होते हैं वो फिर, या जो सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल हो जाती है। क्यों कहते हैं कि हम लोग ये जो डिकम्पोज चीज़ें होती हैं वो हम लोग मिट्टी में डाल देते हैं, यानी जो हमारे पास ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो हम लोग मिट्टी में डाल देते हैं, उस ताकि वो डिकम्पोज हो जाए और फिर फर्दर प्लांट मतलब सॉइल जो होती है वो हमारी अच्छी हो जाए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग फूड चेन के बारे में। फूड चेन आर अ सिंपल वे ऑफ शोइंग हाउ एनर्जी कैन पास फ्रॉम वन लिविंग थिंग टू अनदर इन अ हैबिटेट। एक हैबिटेट में एक ही जगह पे रहते हुए किस तरह से एनर्जी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म तक शिफ्ट हो जाती है। द एरो शो द डायरेक्शन इन विच एनर्जी इज पास अलॉन्ग द फूड चेन। एरो बताते हैं कि किस तरह से एनर्जी पास आउट हो रही है। एवरी फूड चेन स्टार्ट विद अ प्रोड्यूसर। हर फूड चेन प्रोड्यूसर यानी ग्रास से स्टार्ट होती है, और सो ऑल एवरीथिंग डिपेंड ऑन द एबिलिटी ऑफ अ प्रोड्यूसर टू मेक फूड। इससे सारे जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो इस प्रोड्यूसर पे डिपेंड करेंगे, प्लांट्स पे डिपेंड करें। बिफोर अ प्रोड्यूसर इज ईटन बाय एनी अदर ऑर्गेनिज्म इट यूजेस ग्लूकोज इट मेक टू ग्रो एंड सर्वाइव। इससे पहले कोई और ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर को खाए, नहीं प्लांट्स को खाए, वो खुद पहले उसको प्लांट को अपनी एनर्जी चाहिए होती है और वो अपनी ग्लूकोज वगैरह से ब्रेक डाउन करके एनर्जी ले लेता है। फिर वो एनर्जी हमारे पास फर्दर पास आउट होती है कंज्यूमर के अंदर, फिर वो हमारे पास आगे कंज्यूमर को खाए, कार्निवोर्स खाएंगे, ठीक है। तो ये सारे सेकेंडरी कंज्यूमर खाएंगे, ये सारा इस तरह से। देखिए ग्रास जो है उसको रैबिट ने खाया ग्रास को, फिर रैबिट को किसने खाया, फॉक्स ने, ठीक है, और फॉक्स की फिर फर्दर डेथ हो गई, ठीक है। तो इसके एनर्जी किसने ले ली, बैक्टीरिया और फंजाई ने, ठीक है। अब देखिए पहले ग्रास की एनर्जी रैबिट में ट्रांसफर हुई, रैबिट की एनर्जी फॉक्स में ट्रांसफर हो गई, ठीक है। इसी तरह से एक और भी फूड चेन दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए ग्रास हॉपर ने ग्रास को खाया, ठीक है, इसको ग्रास हॉपर ने स्नेक ने किसको खाया, ग्रास हॉपर को, और स्नेक को किसने खाया, बर्ड ने यानी चील ने। उसके बाद फिर ये फर्दर डेथ होगी इसकी, ठीक है। अब देखिए इन ग्रास की एनर्जी इसके अंदर ट्रांसफर हुई, ग्रास हॉपर की एनर्जी स्नेक के अंदर, स्नेक की एनर्जी बर्ड में, और फिर वही इसकी एनर्जी बैक्टीरिया और फंजाई के अंदर। A type of decomposer called detrovoids such as earthworm, woodlices, millpads and slugs consume the dead plants and animal matter, eventually returning the useful chemical back into the soil। अब ये लोग क्या क्या करते हैं कि वो कह रहे हैं ये जो कीड़ों के नाम लिए हुए अर्थवॉर्म, वुडलाइस, माइलपैड्स और स्लग, इनका खुराक ही क्या है, ये लोग मरी और गली सड़ी चीज़ों को खाते हैं, ठीक है। और फिर वो जो केमिकल इनके जो गली सड़ी चीज़ों के अंदर से केमिकल जो निकल रहा है उसको क्या करते हैं, सॉइल के अंदर वापस छोड़ देते हैं और एनर्जी ले लेते हैं इनकी, और बस उनका काम खाना बन जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग फूड वेब के ऊपर। फूड वेब इज़ अ नेटवर्क फॉर्म बाय कम्बिनेशन ऑफ फूड चेन, यानी कि हमारे पास देखिए हमारे पास जो है वो हर एक चीज सिर्फ ग्रास सिर्फ रैबिट तो नहीं खा रहा, मुख्तलिफ चीज़ें कंज्यूम कर रही हैं ग्रास को, तो ठीक है इंसान भी खा रहा है, ठीक है। ये नहीं कि ये जो आपस में मिक्सिंग है, ठीक है। अब इसी तरह से बर्ड्स हैं, बर्ड्स को सिर्फ और सिर्फ ईगल तो नहीं खा रहा, ठीक है। बर्ड्स को तो बहुत से बर्ड्स हम लोग ऐसे हैं जो कि हम लोग भी खाते हैं, ठीक है। तो
ये बात है, वो कह रहा है देखिए चूहा है, उसको सिर्फ सिर्फ आउल नहीं खा रहा, उसको सिर्फ सिर्फ ईगल नहीं खा रहा, बल्कि वो किसी और की भी खुराक हो सकती है। ठीक है, ये मतलब मल्टीपल, एक चीज़ जो है वो मल्टीपल चीज़ें खा भी रही है, और एक चीज़ जो है वो मल्टीपल चीज़ों को खा भी रही है। ठीक है, तो वो सारे वो किसको वो क्या हो जाता है, वो फूड वेब हो जाता है। इन नेचर अ फूड वेब इज वेरी कम्प्लेक्स बिकॉज मैनी फूड चेन आर इंटरकनेक्टेड एज वन ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन मोर देन वन ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। ये वो कह रहे हैं कि अगर हम लोग अपने अपने सराउंडिंग में देखें तो ये फूड वेब बड़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म को बहुत सी चीज़ें खा रही हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग देखें ग्रास है, ठीक है, इस ग्रास को रैबिट भी खा रहा है, और ग्रास से बनने वाली ये जो प्लांट से बनने वाली फूड है, ठीक है, कैबेज, वो भी खा रहा है। ठीक है, इसी तरह से फिर आगे देखिए, अब रैबिट के तरफ चलते जाए, फॉक्स भी खा रही है रैबिट को, फॉक्स को ईगल भी खा रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर अगर हम लोग देखें कि इसके बाद फिर हम लोग ये जो इसके बाद स्नेल बना, स्नेल ने ये स्नेल के अंदर ये कीड़े पड़ जाते हैं ना सब्जियों के अंदर। ठीक है, ये देखें स्नेल इसको खा रहा है, इसने इसको ये खा रहा है, ये खा रहा है, और इसको ये खा रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर देखिए रोज, रोज को ये दो चीजें भी खा रही हैं, इन दोनों चीजों को ये भी खा रहा है और ये भी खा रहा है, यानी कि कॉम्प्लेक्स चीज बन रही है। देखिए ये तीन चीजें किससे बन रही हैं, ये सारी तीन चीजें प्लांट से आई, ये वाली भी। देखिए अब इन तीन चीजों को लेकर कितनी ज्यादा चीजें, तो देखिए हमारी तो नेचर इतनी डाइवर्स चीजों से बनी हुई है, तो उसके अंदर कितनी कॉम्प्लेक्स फूड वेब होगी। ठीक है, मल्टीपल यू कहते हैं फूड वेब, मल्टीपल चेन्स को मिलाकर फूड वेब बनाई है। ड्राइंग अ फूड वेब इज मोर यूजुअल देन ड्राइंग लॉट्स ऑफ फूड चेन सेपरेटली, यानी कि वो कह रहे हैं एक फूड वेब को तो बनाना आसान है, जबकि बाकी फूड चेन्स को सेपरेट बनाओ तो वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि एक चीज़ को बार बार लिखो, बार बार उसके बताओ कि वो उसको कौन कौन सी चीज़ें खा रही हैं। फूड वेब हेल्प अस अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फूड वेब हम लोग को बताती है कि किस तरह से एक एनर्जी कितने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स के अंदर इजीली जा रही है। वी कैन फाइंड वट विच एनिमल आर कम्पीटिंग अगेंस्ट फॉर ईच अदर, और फिर फूड वेब से हम लोग को ये भी पता चल जाता है कि किस तरह से एनिमल्स आपस में मुकाबला कर रहे हैं कि ये शिकार मैं ले लूँ। देखिए एक अगर हम लोग सिर्फ जंगल की बात कर लें, अगर आप लोगों ने कोई कार्टून ऐसे देखे होंगे जो कि जिस तरह से शिकार से रिलेटेड हो, तो देखिए हिरन, और अगर एक हिरन है और एक शेर है, ठीक है, उसके आगे कैमल या जंगली भैंस गुजर रही है। ठीक है, तो या ये देख लीजिए, इसी पिक्चर का एग्जाम्पल देख लीजिए। अब देखिए इन चार शेरों ने कितनी स्पीड लगाई होगी इस जंगली भैंसों को गिराने के लिए, इसको इसका पहले शिकार करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी वो जो स्पीड लगाई हुई कि बस ये जंगली भैंसा मेरा हो जाए, ठीक है, ये इसका कंपटीशन है। ठीक है जी, तो ये था आज का लेक्चर, होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे मिल जाने वाली हर लेटेस्ट अपडेट्स पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।